एयर इंडिया की बिक्री के साथ ही पिछले 17 साल में पहली बार किसी सरकारी कंपनी का सफल निजीकरण हुआ है। इसके पहले साल 2003 और 4 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार निजीकरण में सफल हुई थी। इससे इस बात की संभावना बढ़ी है कि सरकार अब अपने निजीकरण पर तेजी से आगे बढ़ सकती है। इस वित्त वर्ष 2021-22 में यानी 2022 मार्च तक मोदी सरकार की योजना आधा दर्जन से ज्यादा कंपनियों की निजीकरण या विनिवेश की है। इस वीडियो में हम उन्हीं कंपनियों के बारे में आपको बताएंगे। निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग यानी DIPAM के सचिव तुहिन कांत पांडे ने कहा कि एयर इंडिया के निजीकरण के बाद सरकार अब अलायंस एयर सहित उसकी 4 अन्य सहायक कंपनियों और 14,700 करोड़ रुपए से अधिक की भूमि भवन जैसी गैर प्रमुख संपत्ति के मौद्रीकरण पर काम शुरू करेगी। एयर इंडिया की बिक्री के लिए सरकार ने 2019 में एयर इंडिया समूह के कर्ज और गैर प्रमुख संपत्तियों को रखने के लिए एक विशेष उद्देशीय कंपनी AIAHL का गठन किया था। तो इन कांत पांडे ने बताया था कि इस वित्त वर्ष में ही यानी मार्च 2022 तक भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPCL का निजीकरण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा सरकार शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया BEML, पवन हंस और नीलांचल इस्पात निगम के निजीकरण की प्रक्रिया भी इस साल पूरा कर लेना चाहती है। इनमें कई कंपनियां रुचि दिखा रही है और इनकी बिक्री के लिए प्रक्रिया चल रही है। इसमें 2 PSU बैंकों और 1 बीमा कंपनियों का भी निजीकरण किया जाना है। हालांकि ये बैंक कौन से होंगे अभी इनका खुलासा सरकार ने नहीं किया है। इसी तरह IDBI बैंक के विनिवेश प्रक्रिया को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस वित्त वर्ष के अंत तक इसे भी पूरा कर लेने का लक्ष्य है। इस वित्त वर्ष सरकार ने LIC का कुछ हिस्सा बेचने के लिए IPO लेकर आएगी। सरकार ने कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भी बजट के दौरान IPO यानी लिस्टिंग की सूची में रखा था, लेकिन इस बार कोई प्रगति नहीं हो पाई। इसलिए यह साफ है कि वित्त वर्ष में यह नहीं हो पाएगा। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी कंपनियों की निजीकरण हो सकती है। सरकार के नीति नियंताओं का मानना है कि कई सेक्टर ऐसे हैं जिनमें सरकारी कंपनी की जरूरत नहीं है। BPCL की बिक्री। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL का सरकार पूरी तरह से निजीकरण करने जा रही है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। एयर इंडिया के सफल निजीकरण के बाद मोदी सरकार ने एक और सरकारी कंपनी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बिक्री के लिए प्रयास तेज कर दिया है। IDBI बैंक का निजीकरण। कैबिनेट ने IDBI बैंक में रणनीति विनिवेश और मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर के लिए मंजूरी दे दी है। इस बैंक में केंद्र सरकार और LIC की कुल मिलाकर 94% हिस्सेदारी है। SCI यानी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का भी मार्च 2022 से पहले निजीकरण किया जाना है। इसमें भी सरकार अपनी पूरी 63.75% हिस्सेदारी बेच रही है। पवन हंस का निजीकरण। सरकार पिछले कई साल से हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी पवन हंस से बाहर जाना चाहती है, लेकिन इसका निजीकरण कामयाब नहीं हो पा रहा। अब सरकार ने मार्च 2022 से पहले इसकी बिक्री का लक्ष्य रखा है। इसमें फिलहाल सरकार की 51% हिस्सेदारी है और 49% हिस्सेदारी सरकारी तेल एवं गैस कंपनी ONGC की है। ONGC ने भी अपना हिस्सा बेचने का फैसला किया है। नीलांचल इस्पात निगम की बिक्री। इस वित्त वर्ष के अंत तक नीलांचल इस्पात निगम का भी निजीकरण किया जाना है। नीलांचल इस्पात निगम की बिक्री के लिए भी सरकार को कई कंपनियों से EOI मिला है। इसका भी मार्च 2022 से पहले निजीकरण किया जाना है। यह असल में केंद्र सरकार की नई कंपनियों MMTC, NMDC, BHEL, MECON और ओडिशा सरकार की 2 कंपनियों OMC और IPICOL के बीच संयुक्त उद्यम है। दिनेश अग्रहरि की रिपोर्ट के साथ न्यूज तक ब्यूरो।